नफरत को मिटाकर देख, अंदर प्रेम का समंदर है। ढूंढ रहे जिसे बाहर, वो ईश्वर तेरे अंदर है। कल की चिंता क्यों करें, कभी ना आया कल। कृष्ण चिंतन कीजिए, जीवन हो जाए सफल। जिसको जो कहना है कहने दो, उनके कहने से क्या हो जाएगा मुझे पता है। कृष्ण मेरे साथ है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। शिक्षा कहीं से भी प्राप्त की जा सकती है, पर संस्कार परिवार से ही मिलते हैं। शिकायतें कम किया कीजिए साहब। आप जो जिंदगी जी रहे हो, वो जिंदगी भी किसी के लिए सपना है। आप खुद को शिक्षित समझकर ईश्वर को भूलने की गलती मत कीजिए। काल कर्म देखता है, डिग्रियां नहीं। खूबियां खामियां सब में होती है। इतना बेहतर ना खोजो कि बेहतरीन खोदो। दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, लेकिन अपने दम पर चलना, कोई जवाब ना देना भी एक जवाब होता है, और यह जवाब सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। आप जितना अधिक जानेंगे, आपके डरने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। वक्त का कोई भरोसा नहीं, कब किसे राजा और कब किसे रंका बना दे। चिंता करने का अर्थ है ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना। सुख में 100 मिले, दुख में मिले ना एक। 7 कष्ट में जो खड़ा साथी, वही है नेक। छोटी सी जिंदगी है, अरमान बहुत है, हमदर्द नहीं कोई, पर इंसान बहुत है। दिल का दर्द सुनाए तो किसको, जो दिल के करीब है वो अनजान बहुत है। हंसकर जीना ही दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लें, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। छोटी सी है जिंदगी, हंस के जियो, भुला के सारे गम दिल से जियो। उदासी में क्या रखा है, मुस्कुरा के जियो, अपने लिए न सही अपनों के लिए जियो। हमेशा याद रखना कि मन के 2 भाव होते हैं। एक भाव आपको हमेशा अच्छी चीजें करने के लिए हमेशा उत्साहित करता है कि आपको हमेशा सही करना है, अच्छा करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। लेकिन दूसरा भाव आपको हमेशा आलसी बनाता है, आपको काम करने से रोकता है, आपको हमेशा सोने के लिए कहता है, और उसके चक्कर में आप जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। प्रेम में बोला गया एक झूठ कभी न टूटने वाले संबंधों की जड्ढें भी हिलाकर रख देता है। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून से बने संबंधों को भी काट कर रख देती है। सर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब से रहना पड़ता है। सब कुछ सुनना भी पड़ता है और सब कुछ सहना भी पड़ता है। जीवन में हमेशा याद रखना कि कामयाब इंसान हो सकता है कि खुश रहे या फिर ना रहे, लेकिन जो हमेशा खुश रहता है वो हमेशा कामयाब जरूर होता है। नजरअंदाज करो उन लोगों को जो आपकी पीठ के पीछे आपके बारे में बातें करते हैं, क्योंकि वो उसी जगह रहने के लायक है, आपके पीछे। लड़के लोग चुप रहेंगे क्योंकि इसका जवाब आज सिर्फ पापा की परियां ही बताएंगी। तो लड़कियों, आज आप ये साबित कर ही दो कि आपकी दिमाग घुटनों में नहीं होती है। तो सवाल को ध्यान से सुनिएगा। तो संडे का दिन था और एक चोर बाइक चोरी करके भाग रहा था और पुलिस उसके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन पुलिस के गाड़ी का आगे का हेडलाइट खराब था और चोर जिस बाइक को चोरी करके भाग रहा था उसका पीछे का लाइट भी खराब था। तो बताइए, पुलिस उस चोर की गाड़ी की नंबर कैसे देखेगी? तो दिमाग लगाइए और इसका आंसर बताइए। इतने सीधे भी ना बने, क्योंकि जंगल में सबसे पहले वही दरख्त काट लिए जाते हैं जो सबसे ज्यादा सीधे होते हैं। नंबर 2, आंख दुनिया की हर एक चीज देखती है, मगर जब आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे नहीं देख पाती। बिल्कुल इसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है, पर अपने ऐब उसे नजर नहीं आते। नंबर 3, नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, जल्दी मान भी जाते हैं। सुना है अल्लाह को ऐसे लोग बहुत पसंद हैं। नंबर 4, कोई आपको जितना भी बर्बाद करने की कोशिश कर ले, मगर जब तक अल्लाह का साथ आपके साथ है, कोई भी आपको बर्बाद नहीं कर सकता। जीवन का कड़वा सच ये है कि बाप प्यार तो बहुत करता है लेकिन कहता नहीं, और जब तक औलाद की समझ में आता है तब तक बाप रहता नहीं। नंबर 2, ज्ञान से अधिक गहरा होता है समझना। बहुत से लोग आपको जानते हैं पर बहुत कम लोग आपको समझते हैं। नंबर 3, अगर आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं तो हमेशा याद रखें कि सही समय कभी नहीं आता। जो समय चल रहा है आपको उसी को सही बनाना पड़ता है। नंबर 4, जब सब आपका साथ छोड़ दें तो निराश न हो, क्योंकि यही लोग आपको अकेले चलना सिखाएंगे। सब में कृष्ण को देखना ज्ञान है, कृष्ण को ही सब में देखना प्रेम है। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही इसे कोई मार सकता है। ये ही जीवन का अंतिम सत्य है। जीवन के 2 ही सच्चे साथी है, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यहीं बिछड़ जाएंगे। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता।
ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। जीवन के 8 दर्दनाक सत्य। 1. इस दुनिया में कोई भी वास्तविक नहीं है, हर किसी का दोहरा चेहरा होता है। 2. लोग पैसे की कद्र करते हैं, इंसान की नहीं। 3. जिस व्यक्ति से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही आपको सबसे ज्यादा दुख पहुंचाएगा। 4. जीवन में 2 चीजें आपको परिभाषित करती हैं, जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आपका धैर्य, और जब आपके पास सब कुछ होता है तो आपका रवैया। 5. लोगों को अच्छी शक्ल पसंद होती है, अच्छी सोच नहीं। 6. पहली असफलता आपको सबके सामने तमाचा मारती है, फिर सफलता आपको अकेले में गले लगाती है। 7. भरोसा ही सब कुछ है, लेकिन एक बार जब ये टूट जाता है तो सॉरी का कोई मतलब नहीं रह जाता। 8. जब पैसा बोलता है तो कोई आपकी ग्रामर की जांच नहीं करता। अगर आपने इसे यहां तक देखा है तो 100 अंक कमेंट करें, और अगर आप अपने जीवन को बदलने के बारे में सीरियस हैं तो हमें फॉलो करके हमारे कम्युनिटी में शामिल होना सुनिश्चित करें। शादी के पहले लड़कियों को बहुत कम बीमारी होती है, शादी के बाद औरतों को 1000 बीमारी हो जाती है। इसका कारण यह है कि पहले वह खुश रहती है, बाद में ससुराल के ताने सुन सुनकर डिप्रेशन में चली जाती है और बीमारियां घेर लेती हैं। यही सच्चाई है। समय की कीमत अखबार से पूछो। जो सुबह चाय के साथ होता है वही रात को रद्दी हो जाता है। जिंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करो, क्योंकि जिंदगी मौके कम और अफसोस ज्यादा देती है। जिस इंसान को सच बोलने की बीमारी है ना, वो कहीं भी एडजस्ट नहीं होते, न रिश्तेदारी में, न परिवार में, न ऑफिस में, और न ही समाज में, क्योंकि सच बोलने वाला आदमी हर किसी को चुभता है। दिल की सच्चाई दौलत नहीं देखती, दोस्ती हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। एक ही साथी पर लुटा देना अपना सब कुछ, क्योंकि मनपसंद चीज की कीमत नहीं देखी जाती। लोग कहते हैं कि जो लड़की अपने पति की नहीं हुई वह किसकी होगी। उनके लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि पति की मार, पति की गाली, 4 लोगों के बीच में अपना सम्मान खोकर उस पति के साथ रहना, उसकी गुलामी करना, क्या इसी को पति के साथ रहना कहते हैं या पतिव्रता कहते हैं? कौन सा समाज ऐसा सिखाता है कि ऐसे इंसान के साथ रहने से लड़की पतिव्रता हो जाती है और उसे जीवन का सारा सुख प्राप्त हो जाता है? सारे नियम कानून सिर्फ लड़की के लिए ही बने हैं, उस पति के लिए कुछ नहीं बने हैं। और आजकल की लड़कियां अपने पैरों पर खड़े होकर यह अत्याचार सहने वालों में से नहीं, क्योंकि आज की लड़कियां जागरूक हो चुकी हैं। दोस्तों याद रखना, माँ तो 9 महीने बच्चे को पालती है, लेकिन बाप जिंदगी भर बच्चे को पालता है। माँ तो सिर्फ सोचती है आज मेरा बेटा कैसे खाना खाएगा, लेकिन बाप सोचता है मेरा बेटा जिंदगी भर कैसे खाना खाएगा। बाप की असली दौलत तो आप हो। कभी दिल मत दुखाना, क्योंकि बाप ही एक ऐसा रिश्ता होता है जो आपको अपने से ऊपर देखना चाहेगा और आपकी खुशी में उसकी खुशी होती है। अपने पिता के लिए एक लाइक जरूर करें और मुझे फॉलो करना ना भूलें। जब गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता तो गलत कर्मों से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे? नंबर 2, 3 चीजें ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सच। नंबर 3, इंसान का जैसा विचार होता है इंसान धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। नंबर 4, खाना हो या मोहब्बत, अगर किसी को ज्यादा दे दो तो वह अधूरा छोड़कर चला जाता है। लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो मुझे फॉलो जरूर करें। क्या वक्त आ गया है, हर इंसान अंदर से खत्म हो रहा है। किसी ने तस्वीर लेना छोड़ दिया तो किसी ने नए कपड़ों का शौक छोड़ दिया, किसी को मोहब्बत से नफरत हो गई, किसी को अकेलापन अच्छा लगने लगा, किसी ने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, किसी के चेहरे पर अब त्योहारों की खुशियां नजर नहीं आती। वो दिन बड़े याद आते हैं साहब, जब हम छोटे और खुशियां बहुत बड़ी हुआ करती थी। अब जिंदगी के ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां बड़े से बड़ा त्योहार ही क्यों ना आ जाए, वो बचपन वाली खुशियां नहीं दे सकता। सहमत हो तो यस लिखो।